हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप समझ गए, मतलब एपी अगर समझ गए, तो ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमें एपी समझना होगा। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इस बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। कहता है कि क्या ए पी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये आपको क्वेश्चन पहले समझ में आया? ये क्या कह रहा है? कहता है कि 11, 8, 5, 2 मतलब 11, 8, 5, 2 अगर डॉट 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 करके जाएंगे तो क्या कहीं पे हमको 150 मिलेगा माइनस? अगर मिलेगा तो कौन सा पद में मिलेगा? मतलब 1, 2, 3, 4 चौथा पद या पांचवा छठा 10वां 100वां कितना पद में आएगा ये? तो सबसे पहले हमें तो ये चेक करना है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका टर्म ये एपी में है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। अब एपी में है या नहीं है, हमको ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 और ये A4, इसमें इसको माइनस करेंगे, मतलब 8 - 11 और 2 - 5, इसी से पता चल जाएगा। 8 - 11 मतलब -3, 2 - 5 मतलब -3, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है मतलब ये पद, अब यहाँ पे लिखेंगे ये पद एपी में है, एपी में है, ये पद किस में है? एपी में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एन निकालना पड़ेगा ना। तो हमें एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पर यूज करना पड़ेगा? ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और इंटू का डी, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या है? ए एन बराबर हमारे पास 150 है, मतलब ए एन ये पद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पद ए एन को 150, ये पद जो वो ए एन है, ठीक है। ए बराबर मतलब ए क्या है हमारा? 11। एन नहीं है तो एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। और डी बराबर डिफरेंस बराबर कितना आया था? -3 आया था। ये हमारे पास डाटा दिया गया। अब इसी डाटा पे हम लोग काम करेंगे। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन -150 इक्वल टू ए मतलब कितना? 11 प्लस एन कितना नहीं पता, -1 और -3, ये डी -3, ठीक है। अब -150 बराबर कितना हो जाएगा? 11, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3n और माइनस माइनस +3। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, -150, अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इसमें इसको जोड़ देंगे, 11 और 3 14 हो जाएगा, -3n। तो हम लोग क्या करेंगे, -150 बराबर -150 बराबर -3 माइनस ही रहेगा, ये माइनस का यहाँ माइनस नहीं प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब हो गया, अब ये 14 -3n, अब -150 प्लस में इधर के -14 बराबर -3n, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 164, माइनस का 164 बराबर -3n। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 164/3। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? 3×5 = 15, 3×4 = 12, पॉइंट में आ रहा है। एक चीज अब ध्यान में रखिए कि n बराबर n धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अगर n धनात्मक होगा तभी ये 150 एक पद रहेगा, ठीक है। अगर n धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये पद नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 150
माइनस 150 AP का पद नहीं है। मतलब n इसलिए निकला ना, ये जो पद ये है, ये जो है ना दूसरा नंबर में ले, ये n हुआ, ये 2 जो है वो क्या n हुआ। अब ये -2 तो नहीं हो सकता ना, ये तो हमेशा धनात्मक ही चलेगा। ये नंबर भले -160 कहीं आ जाएगा तो मान ली 64वां पद पे आया तो लेकिन माइनस 64वां पद थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n हमारा मतलब पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक में नहीं आया, इसीलिए ये -150 जो है ये इस AP का पद नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से इस तरह के नई वीडियो में। ठीक है।